Hello guys, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube till n cube. What is the value of s in terms of n? अपन एक सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टिल n. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको हम s1 बोल देते हैं. सो ये एक एपी है, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. दिस इज एन एपी. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ओके, so here d is 1, a is also 1 and n is n. so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई 2 प्लस n माइनस 1, और आगे सिंप्लीफाइड करें तो n इंटू में n प्लस 1 बाई 2. सो यहाँ पर तो अपने को ये एपी का फॉर्मूला पता था, इस वजह से हम लोगों ने ये निकाल लिया. अब हम कह रहे हैं कि हमको एपी का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमको एक सिंपल सी चीज पता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a minus b multiplied by a plus b. Now what we are going to do, we are going to put n in the place of a, and in place of b we are going to put n minus 1. So n square minus n minus 1 square is equals to n minus of n minus 1 multiplied by n plus n minus 1. So this is what? 1 multiplied by 2n minus 1. So this is 2n minus 1. n square minus n minus 1 square. So, जब n की वैल्यू 1 है, तो n माइनस 1 है 0. ओके, सो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू में 1 माइनस 1. अब n की वैल्यू 2 है, सो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 1 होगी. सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1. सेम हम ऐसे ही करते हैं, जब n इक्वल्स टू 3 हो, n माइनस 1 2 हो जाएगा. 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1. अपन ऐसा ही जब करते जाएंगे तो n माइनस 1 स्क्वायर माइनस n माइनस 2 स्क्वायर is equals to 2 multiplied by n minus 1 minus 1. So इसको भी आगे करते हैं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n माइनस 1. सो अब इन सबको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो n माइनस 1 स्क्वायर है वो n माइनस 1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कि ये जो 2 स्क्वायर है ये ऊपर वाले 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. आई एम जस्ट राइट इट डाउन. एंड देन सेम एज जो 1 स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाएगा 1 स्क्वायर के साथ. सो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा? नीचे n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 11.
टिल एन, और ये सारे 1 ऐड होकर के n हो जाएंगे, बिकॉज वो 1 2 3 से n तक आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये सभी n हो जाएंगे ऐड होके. सो वी विल राइट हियर एज n. नाउ अब हमको पता है कि जो 1 + 2 + 3 है वो टिल n ये अपने को निकालना है. इसको अपन s बोल देते हैं. सो 2s = n² + n, एंड s की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ जाएगी n² + n/2. या फिर इसको अगेन सिंप्लीफाइड करेंगे अपन तो n × n + 1/2 लिख सकते हैं. सो हम इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 1 + 2 + 3 टिल n = n × n + 1/2. We will use this expression later. एंड हम जैसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें मैं बेसिक से करने की ट्राई कर रहा हूँ. इस चीज़ को हम लोग समीशन n भी लिख सकते हैं. जैसे कि ये 1 2 3, ये n क्या हो गया कि इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, n = 1 to n तक है. अब हम क्या करते हैं, अब हम स्क्वायर वाला करने की ट्राई करते हैं. जैसे कि 1² + 2² + 3² टिल n². इनका समीशन कितना होता है, या फिर इनका सम कितना होता है. so, इसके लिए जैसे ऊपर वाले में अपन लोगों ने किया था a² - b². सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे a³ - b³, और वही फॉर्मेट एक बार वापस से क्रिएट करने की ट्राई करते हैं. तो a³ - b³ को हम इजीली ओपन कर सकते हैं a - b × a² + b² + ab. सो सेम एज यहाँ पर a की जगह पर पुट करते हैं n और b की जगह पर n - 1. सो n³ - n - 1³ = यहाँ पर ये हम लोग पुट कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा. ये n² + n - 1² + n × n - 1. इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा अपन. n² + n² - 2n + 1 + n² - n equals to 3n² minus 3n plus 1. So, ये अपने पास अभी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा n³ minus n minus 1 क्यूब का. और सेम चीज़ अपन ट्राई करेंगे. पहले हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो n minus 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे अपन. थ्री इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1. अगेन n की वैल्यू 2, n minus 1 की वैल्यू 1. 2 cube minus 1 cube equals to 3 multiplied by 2 square minus 3 multiplied by 2 plus 1. ये चीज़ें अपन एंड तक करते जाएंगे. लास्ट में अपने पास आ जाएगा n³ minus n minus 1 cube equals to 3 multiplied by n square minus 3 multiplied by n plus 1. अब सेम जो चीज़ अपन ने पहले करी थी, अपन इन सभी को ऐड करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि अपना जो एक्सप्रेशन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर, उसकी कुछ वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकें. 1 से 1 क्यूब कैंसिल हो गया, ऐसे ही 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही n minus 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा.
तो अपने पास बचेगा n क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n, और ये सभी 1 ऐड होकर के n बन जाएंगे। इसको भी अपने को अगेन सिंप्लीफाई करना है, जस्ट n क्यूब, इसको हम s2 लिख देते हैं, माइनस 3, इसकी वैल्यू अपन ने ऊपर डेराइव करी थी, वो कितनी थी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। सो हमें यहाँ पर इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3s2 है, उसको अपन लिखेंगे n क्यूब प्लस 3/2 n स्क्वायर प्लस 3/2 n माइनस n। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 3/2 n स्क्वायर एंड 2 कॉमन ले लिया नीचे, तो ये हो जाएगा 3s2 इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे, 2n स्क्वायर 2n क्यूब सॉरी प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, दिस इज इक्वल्स टू 3s2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ जाएगा, और n अपन इनसे कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो जो n/2, ये 2n स्क्वायर प्लस 3n है, 3n को अपन 2n प्लस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। तो दिस इज 2n कॉमन ले लिया, n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 1, सिंपल। सो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 एंड n प्लस 1। सो अपने पास जो 3s2 है, उसमें से 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है मैंने, अपॉन 6। सो यहाँ पर अपने पास जो स्क्वायर का सम है n टर्म्स तक, वो आ चुका है। अब हम क्यूब की ओर मूव करते हैं। सो अब अपने को एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि अपने को 1 प्लस 2 प्लस उसका निकालना था, उसके लिए अपन ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। स्क्वायर वाला निकालना था, तो उसके लिए अपन ने a क्यूब माइनस बी क्यूब किया। तो क्यूब वाला निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4। अब इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया इसको, और इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो ये बेसिकली ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं अपन, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी अपन एक थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा।
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम चीज़ें अपने को यहाँ पर करनी है। ए की जगह पर अपन पुट कर देंगे n और बी की जगह पर अपन पुट कर देंगे n-1। लेट्स पुट n raised to power 4 minus n minus 1 raised to power 4 equals to a minus b, so n minus 1, simple, then n plus n minus 1. Okay, so this is n plus n minus 1 square minus 2n into n minus 1. Okay, so this comes out to be 1, this is 1, and this is 2n minus 1, this is 2n minus 1 square minus 2n square. Okay, we will simplify this again. 2n minus 1 here, 4n square minus 4n plus 1 minus 2n square plus 2n. Okay, simple. So 2n minus 1 multiplied by 2n square minus 2n plus 1. So this is 4n cube minus 4n square plus 2n minus 2n square plus 2n minus 1. इसको अपन अगेन सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा. 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1. और ये है बेसिकली n रेज़ टू पावर 4 माइनस n माइनस 1 रेज़ टू पावर 4. अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर. पहले अपन क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 एंड n माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 0 रेज़ टू पावर 4, दिस इक्वल्स टू 4, 1 क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1. नाउ हम लोग n इक्वल्स टू 2 और n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इसके अंदर पुट करेंगे. सो दिस इज 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1. ऐसे ही हम लोग जब करते जाएंगे तो n रेज़ टू पावर 4 माइनस n माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू, इसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ. n रेज़ टू पावर 4 माइनस n माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1. जैसा अपन लोगों ने पहले किया था सेम प्रोसेस अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी. इन सभी को अपन ऐड कर देंगे. तो ये जो 1 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है, टिल n माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 सभी कैंसिल हो जाएंगे. तो अपने पास बचेगा n रेज़ टू पावर 4 माइनस 0. सो दिस इज 4. अब ये जो 1 क्यूब 2 क्यूब टिल n क्यूब है, इसको आप लोग समीशन ऑफ n क्यूब भी लिख सकते हैं. ओके, माइनस सेम एज 6 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो इसको हम लोग लिख देंगे समीशन ऑफ n स्क्वायर फॉर सिंप्लिसिटी प्लस 4. इसको लिख देंगे हम लोग समीशन ऑफ n. ये अपन ने पहले भी देखा था. इसको समीशन ऑफ n लिख दिया. इसको हम समीशन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं टिल n टर्म्स, तो इसकी वैल्यू n ही हो जाएगी. ये अपन आगे लिख देते हैं. n रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई
जो समीशन ऑफ n क्यूब है इसको अपन कुछ s3 लिख देते हैं -6। अब ये जो समीशन ऑफ n स्क्वायर है इट इज़ नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। सो ये अपन ने पहले डेराइव किया था। सो इट इज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस दिस इज n। ओके, सो इसको अपने को अभी सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। सो n रेज़ टू पावर 4, ये 6 से 6 पहले कैंसिल कर देते हैं अपन, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अभी ये n रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 4s3 माइनस n इंटू n प्लस 1, कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। n रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 4s3 माइनस n इंटू n प्लस 1 एंड इनसाइड 2n माइनस 1 माइनस n। अब अपने को 4s3 एक साइड ले लेते हैं अपन और इस सभी को कंबाइन कर देते हैं। n रेज़ टू पावर 4 प्लस n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 माइनस नहीं प्लस n, सॉरी। सो यहाँ पर n रेज़ टू पावर 4, इस सारे को अपन एक बार ओपन कर लेते हैं। n 2n स्क्वायर माइनस प्लस 2n माइनस 1 प्लस n रेज़ टू पावर 4 प्लस n 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस n। इसको अगेन करेंगे अपन सिंप्लीफाई, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, sorry this is minus n and next we have plus n, next we have plus n। plus n, these two cancel out and यहाँ से अपन n रेज़ टू पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अपन तो यहाँ से अपन लोग n स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। सो n स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। सो ये जो अंदर बच रहा है ना, इट इज़ नथिंग बट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4s3 प्लस 2n स्क्वायर, दिस इज n प्लस 1 होल स्क्वायर। सो जो s3 की वैल्यू है अपने पास आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर पूरे का। सो ये हो गया अपना इसका आंसर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब का आंसर एंड प्रूफ यू कैन से। सो जैसे कि अपने को आगे भी कैलकुलेट करना है 1 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4 टिल n रेज़ टू पावर 4। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5, ऐसा करके अपन इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपने मतलब यहाँ तक वीडियो देखा है तो आगे एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या सॉल्यूशन आता है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कुछ फीडबैक है तो कमेंट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।